गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का यानी गणित का मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को क्लास 10th का मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, जिससे आप सभी स्टूडेंट्स को एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में मैथमेटिक्स में यानी गणित में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि कल यानी 12 अप्रैल को आप लोगों का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी तक आप लोगों ने मैथमेटिक्स में जितनी भी पढ़ाई की हुई है उसका रिवीजन आज एक बार आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे मॉडल पेपर दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ से आपका मॉडल पेपर स्टार्ट हो रहा है। तो मॉडल पेपर दिखाने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि गणित का पेपर देते समय आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है। बहुत ही जरूरी बातें बताने जा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है, जैसे मान लीजिए कि गणित के पेपर में आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं। अगर क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो आपको उस क्वेश्चन में कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर आप सॉल्यूशन कर देंगे तो आपको कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिल जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा हो फिर भी आपको उसका सॉल्यूशन कर देना है, आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा। और अगर आप छोड़ देंगे तो आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। तो पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा हो फिर भी आपको उसका सॉल्यूशन करना है। ये बात ध्यान रखिएगा, आपको नंबर जरूर मिलेंगे, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब वो गणित के प्रश्नों को हल करते हैं तो हल करते समय वो लोग कटिंग बहुत करते हैं। जैसे कोई फॉर्मूला लिखा, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई तो कटिंग करने लग जाते हैं। तो आपको कटिंग से बचना है, कटिंग नहीं करना है, ठीक है। अगर ऐसा करेंगे तो आपके नंबर कट हो जाएंगे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए अगर किसी फॉर्मूले में आपको कंफ्यूजन है तो आप लोग अपने साथ में पेंसिल तो लेके जाते ही हैं, तो एक बार पेंसिल से लिख के चेक कर लीजिए कॉपी में अपने, फिर उसको रेजर से साफ कर दीजिएगा, रबर से उसको साफ कर दीजिएगा, फिर उसके बाद पेन से फॉर्मूला लिख लीजिएगा अगर किसी फॉर्मूले में डाउट हो तो। और अगर डाउट नहीं है तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, लेकिन कटिंग आपको नहीं करनी है। अगर कटिंग करेंगे तो आपके नंबर कट हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं, तीसरी बहुत ही जरूरी बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए, जितने भी फॉर्मूले आपके दिए गए हैं, ठीक है, उन फॉर्मूलों का एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तभी तो आप क्वेश्चन का सलूशन कर पाएंगे। तो आज एक बार आप फॉर्मूले का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। जितने भी फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े हैं आज उसका रिवीजन आपको जरूर करना है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये तीन बातें मैंने आपको बताई हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे मॉडल पेपर दिखा देता हूं। तो देखिए, यहाँ से आपका मॉडल पेपर स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि सभी खंड कीजिए, फिर इसके बाद लिखा है कि प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का वाला यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न कि निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। 1 नंबर का आपका क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी 18 और 25, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को मैथमेटिक्स का एक मॉडल पेपर दिखाया हुआ था, वहां पे भी ये क्वेश्चन आया हुआ था और ये पूरा सॉल्यूशन मैंने इस क्वेश्चन का आपको डिटेल में कराया हुआ था। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका होगा 18 और 25। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था
2020 के बोर्ड एग्जाम में। तो इस बार भी पूछा जा सकता है या फिर इसी टाइप का कोई दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इस टाइप के क्वेश्चन तो आप लोगों ने जरूर सॉल्व किए होंगे। अब चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 1 का खा वाला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया है, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का खा वाला। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा है कि एक बिंदुओं 7,-6 और 3,4 को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, बिंदु संबंधित है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में अंतः विभाजन का सूत्र लगेगा, यानी फॉर्मूला लगेगा। अगर आपको फॉर्मूला पता रहेगा तभी तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, आज ही आप लोग जितने भी फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े हैं ना, उन फॉर्मूलों का एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि कल आपको एग्जाम देते समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। अब यही क्वेश्चन देखिए, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तभी आप लगा पाएंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी वाला होगा, चतुर्थ चतुर्थांश से। ठीक है, ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 का गा वाला। अब यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन कि 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको 1 से 15 तक की सम संख्याएं पता होनी चाहिए, फिर इसके बाद आपको यहाँ पे समांतर माध्य का फॉर्मूला लगाना होगा, क्वेश्चन आपका हो जाएगा सॉल्व। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी वाला होगा, यानी 8। ध्यान रखिएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा रहा हूं, नहीं तो फिर वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं, आप क्वेश्चन को देखते हुए चलिए, आपको आइडिया मिल जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में कल आएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और एक बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये सब क्वेश्चंस आप लोगों ने एक बार लगाए जरूर होंगे। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि जितने फॉर्मूले आपके हैं उसका रिवीजन आपको एक बार जरूर कर लेना है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 1 का घ आपका क्या दिया है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा है कि चित्र में ट्राइंगल एबीसी के आधार बीसी के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ रेशियो BC इज इक्वल टू 1:3 तो AP और PB का अनुपात होगा, यानी AP रेशियो PB, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। सो 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का घ वाला, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पे अंगा वाला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि एक कार के 2 वाइपर हैं जो एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते हैं। प्रत्येक वाइपर के पत्ती की लंबाई 8 सेंटीमीटर है जो 120 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई करता है। पत्तियों के प्रत्येक बुहार पर साफ हुए भाग का क्षेत्रफल है। ये आपसे पूछा जा रहा है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। वैसे ये 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, 4 नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे 1 नंबर में पूछ लिया गया है तो कोई बात नहीं, इसका मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2/3 पाई r स्क्वायर, यानी जो डी वाला है ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो यहाँ पे चा वाला, यानी लास्ट यहाँ पे प्रश्न जो है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है तो k का मान है, k की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं, ऑप्शन ए वाला होगा, यानी 3 होगा। देखिए मैं आपको बता दूं, इस टाइप का क्वेश्चन तो कल आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आ रहा है। ठीक है, द्विघात समीकरण से यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर पूछे आते हैं। और जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं
इस टाइप के क्वेश्चन तो जरूर आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से आपका प्रश्न संख्या 2 स्टार्ट हो रहा है, प्रश्न संख्या 2 आपकी यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 2 यहाँ पे लिखा है कि सभी खंड कीजिए। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 2 का वाला दिया है, यहाँ पे लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने अभी ऊपर आपको क्या बताया, जो कुछ बातें मैंने आपको बताई हुई हैं उनका ध्यान रखिएगा। जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है फिर भी आपको उसका सॉल्यूशन करना है, अगर कर देंगे तो कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा, और अगर छोड़ देंगे तो एक भी नंबर उस क्वेश्चन में आपको नहीं मिलेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी आपको इसका सॉल्यूशन करना है। अगर छोड़ देंगे तो कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा, 1 नंबर का है तो कुछ भी नहीं मिलेगा, और अगर कर देंगे तो 1 नहीं तो आधा नंबर तो आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को छोड़ना बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको कटिंग नहीं करनी है। जैसे कोई फॉर्मूला आपने लिखा या फिर कोई आपने बात लिखी तो वहां पे कटिंग आपको नहीं करनी है, कटिंग करेंगे तो वैसे आपके नंबर वहां पे कट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, जैसे यहाँ पे 2 5 6 लिखा, अब जैसे 5 की जगह यहाँ पे कुछ और संख्या आपने गलत कर दी तो ऐसे कट करने लगते हैं। तो ऐसे कट आपको नहीं करना है, ठीक है। सोच समझ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है तो आप उस क्वेश्चन को एक बार पेंसिल से सॉल्व करके चेक कर लीजिए, ठीक है। रफ वर्क करने के लिए आपको जगह मिलती है तो पेंसिल से एक बार सॉल्व कर लीजिए। जब आप श्योर हो जाइए कि हाँ ये क्वेश्चन सही है, मैंने सही सॉल्यूशन किया है, फिर इसके बाद आप सॉल्यूशन कर लीजिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा कटिंग नहीं करनी है आपको। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या दिया है। प्रश्न संख्या 2 का खा यहाँ पे दिया है, यदि सेक 4 थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस 20 डिग्री, जहां 4 थीटा न्यून कोण है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यानी थीटा का मान आपको यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। ये आपका खा वाला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 2 का, और 1 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 का गा वाला आपसे प्रश्न पूछा गया कि ABCD 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये ABCD जो है ये एक 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। फिर इसके बाद लिखा है कि ABCD को केंद्र मानकर 4 समान वृत्त इस प्रकार खींचे गए कि प्रत्येक वृत्त शेष 3 वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे फिगर में देख पा रहे होंगे, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 का घा वाला आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 96 यानी 96 और 404 यानी 404 का मासा यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, और फिर इनका लासा ज्ञात कीजिए। यानी लघुत्तम समापवर्त्य भी आपको ज्ञात करना है। दोनों 1 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आपका प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न संख्या 3 में भी लिखा है कि सभी खंड कीजिए। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 का दिया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 129 अपॉन में 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती दशमलव है। तो देखिए बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, ध्यान रखिएगा यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया हुआ है प्रश्न संख्या 3 का खा। यहाँ पे प्रश्न लिखा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा AB वृत्त केंद्र पर, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। फिर इसके बाद प्रश्न संख्या 3 का गा आपसे पूछा गया कि क्या बिंदु A, यहाँ पे बिंदु A दिया क्या है 3,2 और बिंदु B -2,3 और बिंदु C 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं। यदि हाँ तो इस प्रकार बने त्रिभुज का प्रकार ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है।
जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 का घ दिया है कि 20 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है। खोदने से निकाली गई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणे 14 मीटर के आकार का एक चबूतरा बनाया गया है। चबूतरे की ऊंचाई यानी हाइट h की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। 2 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहां से प्रश्न संख्या 3 आपका हो जाता है कंप्लीट। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 4 आएगा। तो प्रश्न संख्या 4 यहां भी आपको सभी खंड करने हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 का जो का वाला प्रश्न दिया है, ऐसा एक प्रश्न कल आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। यहां पे लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको प्रूफ करना है। और कभी कभी कोई संख्या आपको दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि ये परिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय संख्या सिद्ध करने वाला या फिर अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला एक प्रश्न आपको कल आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ये 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है। फिर इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 का खा दिया है कि 12 सेंटीमीटर वाले त्रिज्यखंड का कोण 120 डिग्री है। इस त्रिज्यखंड को इस प्रकार मोड़ा गया है कि उसके 2 किनारे वाली त्रिज्याओं को एक साथ जोड़कर शंकु प्राप्त होता है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला पता रहेगा शंकु के आयतन का तभी तो आप सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जितने फॉर्मूले आपके दिए गए हैं उनका रिवीजन आज एक बार कर लीजिएगा। और कभी कभी क्या होता है आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न में आप लोगों से फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है। तो फॉर्मूला पढ़ लीजिएगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4 का गा वाला प्रश्न क्या दिया। यहां पे लिखा है कि त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः, यहाँ पे देखिए ई में देखिए मध्य बिंदु आपको दिए गए हैं ई, जिसका यहाँ पे निर्देशांक लिखा है 2,-1 और F का लिखा हुआ है 0,-1 है। बिंदु A के निर्देशांक 1,-4 है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी ट्रायंगल ABC का एरिया आपको फाइंड आउट करना होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन ये आपका है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 का घ दिया हुआ है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 के मूल हो तो α² बीटा प्लस β² अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन आपका है, ठीक है। यदि घात समीकरण वाले चैप्टर से आपका क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछे जाएंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहां से आपका प्रश्न संख्या 5 आपकी स्टार्ट हो रही है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब यहां भी आपको सभी खंड करना है। तो प्रश्न संख्या 5 का यहां पे दिया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म एक अद्वितीय हल रखता है वज्र गुणन विधि से, यानी वज्र गुणन विधि द्वारा इसको आपको हल करना है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे इक्वेशन देख पा रहे होंगे 2x + 3y = 7, फिर इसके बाद 6x + 5y = 11। 4 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। अब इसके बाद नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन नंबर 5 का खा वाला कि 10 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित कीजिए, रचना पद भी लिखिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ये बनाना होगा, फिगर इसका बनाना होगा, रचना करनी होगी, फिर रचना पद भी आपको लिखना होगा। 4 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया प्रश्न संख्या 5 का गा। यहाँ पे प्रश्न लिखा है यदि बिंदु A जहाँ पे लिखा हुआ है 6,1 और बिंदु B 8,2, बिंदु C 9,4 और D यहाँ पे P,3 एक समांतर चतुर्भुज के तीर्थ इसी क्रम में हो, ठीक है। तो P का मान ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे ये जो P है ना, इसका मान आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। 4 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। फिर इसके बाद यहाँ पे घा देखिए प्रश्न संख्या 5 का घा, निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं माध्य या फिर माध्यिका से रिलेटेड क्वेश्चन आपका जरूर आएगा, जो कि इस टाइप का आपका होता है सारणी वाला, जरूर आएगा।
प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। माध्य और माध्यिका जरूर आएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन की। अब देखिए यहाँ पे निम्नलिखित सारणी से आपको माध्य ज्ञात करना है, आपको वर्ग अंतराल पूरा दिया है और बारंबारता दी गई है, इसको सॉल्व करना होगा। 4 नंबर का क्वेश्चन आपका ये है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 स्टार्ट होता है, सभी खंड यहाँ भी आपको करने हैं। तो प्रश्न संख्या 6 में आपका क्या दिया हुआ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, प्रश्न संख्या 6 का क्या दिया है कि एक नाव की स्थिर जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, या धारा की दिशा में 22 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर 5 घंटे में जा सकती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर की होगी। तो एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन कल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया है क्वेश्चन कि समान ऊंचाई के 2 स्तंभ 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित है। सड़क पर स्थित किसी बिंदु से स्तंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। स्तंभों के बीच बिंदु की स्थिति तथा प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, सॉल्व करने में क्वेश्चन लेंदी है, ध्यान रखिएगा, बड़ा होगा तभी तो 4 नंबर का है। तो देखिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये ऊंचाई और दूरी वाला उसी चैप्टर का आपका क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे, ये आपके ट्राइग्नोमेट्री के सिलेबस में आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न संख्या आपका यहाँ पे 6 है। 6 का गा आपका दिया है कि 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या के एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन में से समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाला एक लंब वृत्तीय शंकु काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। 4 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 का घा क्या दिया है। देखिए यहाँ पे फिर से आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए अधिक प्रकार की विधि द्वारा संचयी बारंबारता वक्र खींचिए। ये आपसे पूछा गया, मान दिया है, बारंबारता दी हुई है। 4 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे ये आपका प्रश्न संख्या यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों से यहाँ पे टोटल घा तक प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 7 आपके यहाँ पे आ चुकी है, जो कि लास्ट है आपका। यहाँ पे लिखा है कि सभी खंड कीजिए। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 का और फिर यहाँ पे पहला पार्ट आपका दिया है, यदि द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 दोनों मूल वास्तविक और बराबर है, यानी इस समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और बराबर हैं, तो k का मान आपको ज्ञात करना है 3 नंबर का। फिर इसके बाद दूसरा आपसे पूछा गया इसी का वाले का दूसरा द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 को हल कीजिए। ये भी आपका 3 नंबर का, यानी 6 नंबर का क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। और अगर आपको ये नहीं आ रहा है, जो का पहला वाला दूसरा वाला दिया है ये आपको नहीं आ रहा है, तो अथवा करके आपको एक ऑप्शन में दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं अगर आपको ये ऊपर वाला नहीं आ रहा है। ये भी 6 नंबर आपका क्वेश्चन है, 6 नंबर का, 6 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो प्रश्न संख्या 7 का दिया है, ये पहला दूसरा ये वाला, या फिर अथवा करके जो दिया है, इन दोनों में से आपको एक करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर ये दोनों करते हैं तो आप इन दोनों को कर सकते हैं, अगर ये दोनों नहीं आ रहा है तो अथवा वाला आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद प्रश्न संख्या 7 का खा दिया है। खा का पहला यहाँ पे आपका प्रश्न लिखा है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD में भुजा AD पर कोई बिंदु E है तथा BE भुजा CD को बिंदु F पर प्रतिच्छेद करती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो सिद्ध कीजिए। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ट्राइंगल ABE, यहाँ पे ट्राइंगल, यहाँ पे आपका डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो डिफरेंस का साइन बना हुआ है, ट्राइंगल CFB, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 3 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। फिर इसके बाद यहाँ पे खा का दूसरा वाला जो आपका दिया हुआ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पूछा गया कि समकोण त्रिभुज ABC में एंगल B = 90 डिग्री, यदि D भुजा BC का मध्य बिंदु है तो सिद्ध कीजिए कि AC² = 4AD² - 3AB²। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। और अगर आपको ये खा का ये दोनों प्रश्न नहीं आ रहा है
तो अथवा करके आपको एक रचना वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी आपको करनी होगी। 6 नंबर का क्वेश्चन। तो जैसे देख लीजिए आपको ये दोनों क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। जो खा वाला आपका दिया था ये पहला और ये दूसरा, अगर ये नहीं आता तो अथवा करके आपको ये दिया हुआ है, तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल आप लोगों से इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए टोटल यहाँ पे 7 प्रश्न, और 7 प्रश्न के अंतर्गत आपको कई खंड यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे का खा गा घा करके आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। ये तो आपका एक मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर में आपको इसलिए दिखा दे रहा हूं ताकि एक आपको आइडिया मिल जाए, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा और जितने फॉर्मूले हैं उनका रिवीजन कर लीजिएगा। और देखिए जो आपका समांतर माध्य वाला क्वेश्चन आता है, माध्य ज्ञात करने वाला, ध्यान रखिएगा, माध्य ज्ञात करने वाला आपको पूरी टेबल दे दी जाती है और माध्य आपसे पूछ लिया जाता है या फिर माध्यिका पूछ ली जाती है। इन टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।